हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो लाइट है, जिसको लाइट के बाद साउंड पढ़ाएंगे, उसके बाद मोशन। इसमें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कंप्लीट कर दूंगा। मतलब लाइट पढ़ाऊंगा तो पूरा 12 तक पढ़ाऊंगा। और टीचमेंट पे भी क्लास चल रहा है, इसलिए आप लोग का ना ज़्यादा समय लेते हुए, उसमें कुछ स्टूडेंट जुड़ा हुआ भी है, आपका ना ज़्यादा समय लेते हुए स्टार्ट कर रहा हूँ ये टॉपिक। लाइट होता क्या है और लाइट सोर्स ऑफ लाइट क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, रे ऑफ लाइट क्या है, बीम ऑफ लाइट क्या है। मतलब हर एक एक छोटा से छोटा चीज को मैं कवर करूंगा। चलिए देखते, लाइट का आप इमेज भी देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे। आप लाइट का इमेज भी देख रहे होंगे स्क्रीन पे। स्टडी ऑफ लाइट को हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ लिख देता हूँ एक छोटा सा चीज। स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट को हम कहेंगे ऑप्टिक्स, याद रखना। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड क्या, ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट को हम ऑप्टिक्स कहेंगे। और आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, तो लाइट जो ट्रेवल करता है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा। मतलब उसको हम कह सकते हैं कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, वी नो द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। आप लोग जानते होंगे ये लाइट जो ट्रेवल करेगा ओनली स्ट्रेट लाइन। और चलिए यहां से लिखते हैं, और हर चीज को अच्छे से समझना। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, या इट इज कॉल्ड एज, इसी को हम कह सकते हैं, इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर, हम क्या बताए थे, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेजर कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग को समझ में अच्छा हो। इसको छोटा कर दे रहा हूँ जिससे एक पेज में ही मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। जस्ट वेट, कोई भी चीज अच्छे से समझा के उसको कवर कर दे रहा हूँ एक ही पेज में। इससे क्या होगा कि आप लोग को समझ भी अच्छा सा आएगा, और हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। जस्ट वेट, चलिए समझ में आ रहा है। देखिए छोटा कर दिया हूँ। कोई भी चीज को अच्छे से, ये जो होता है ये आप लोग को याद रखना। लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम चलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। अब हम कहाँ चलेंगे, सोर्स ऑफ लाइट। इसको मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ले आता हूँ। सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ लिखना है सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, कलर बदल दे रहा हूँ क्योंकि कलर जो है ये सही कलर नहीं है। चलिए सोर्स ऑफ लाइट, समय जो लगे लेकिन समझना अच्छे से। सोर्स ऑफ लाइट में चलते हैं। सोर्स ऑफ लाइट क्या है, या हम इसको कह सकते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट।
या इसको कहेंगे हम लुमिनस ऑब्जेक्ट, या इसको क्या कहेंगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, काफी ज्यादा यूट्यूब पे हम देखे हैं पीडीएफ से पढ़ाते हैं, मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊँ, मैं एक ही टॉपिक कंप्लीट करूंगा, लेकिन वो आपको क्लियरेंस होना चाहिए, जैसे क्लास में एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, उसी तरह आपको समझने में अच्छा रहेगा। पीडीएफ से तो फिर हो गया कि वो रटे रटाई हो गया, रटे रटाई भी नहीं, वो देख के पढ़ाना क्या अच्छा हो, वो तो ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। देखो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट, जैसे सन, टॉर्च। सन टॉर्च जो हुआ ये क्या हुआ आपका, लुमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब, और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो हुआ जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है, लेकिन वो विजिबल होता है कोई भी लाइट जब उस पर फॉल होता है। ठीक, जैसे लुमिनस लिखना, लुमिनस, लुमिनस लाइट, लुमिनस लाइट, लुमिनस लाइट को लिखना है, दोज ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट विच इमिट, विच इमिट लाइट is called luminous object, luminous object। समझ गए, जैसे एग्जाम्पल में इसका यदि एग्जाम्पल लोगे, अच्छा रुको जस्ट वेट, इसका यदि एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट का यदि एग्जाम्पल लोगे, अच्छा जस्ट वेट, लुमिनस ऑब्जेक्ट का यदि एग्जाम्पल लेते हैं तो लुमिनस ऑब्जेक्ट का जो एग्जाम्पल होगा आपको याद रखना है, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, सन। क्या होगा, सन। सन के पास अपना लाइट होता है, मून के पास अपना लाइट नहीं होता, वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग। सन का रिफ्लेक्टिंग के कारण मून के पास लाइट होता है, जो उसके पास अपना लाइट नहीं। अब चलते हैं, सन हो गया, उसके बाद नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस, लुमिनस, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके पास अपना लाइट नहीं है। दो, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास, दोज ऑब्जेक्ट विच डोंट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, मतलब उसके पास अपना लाइट नहीं है, लेकिन सच ए बॉडी, वो जो दिखता है, विजिबल होता है, क्योंकि उस पर लाइट फॉल होता है, मतलब कह सकते हैं उस पर रिफ्लेक्ट होता है। चलिए इसको लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, दोज ऑब्जेक्ट, अच्छा रुकिए, दोज, दोज ऑब्जेक्ट विच, which don't emit, emit, emit light क्या, of their own, of their own, of their own, क्योंकि उसके पास अपना लाइट नहीं होता है ना। सच ए बॉडी, वो विजिबल होता है, सच ए बॉडी, सच ए बॉडी बिकम विजिबल, क्या होता है, विजिबल होता है, बिकम, वो विजिबल होता है व्हेन लाइट फॉल ऑन इट, जब उस पे लाइट, व्हेन लाइट फॉल ऑन इट, फॉल ऑन इट। एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे हम, मून, क्योंकि मून के पास अपना लाइट नहीं होता, वो सन के रिफ्लेक्टिंग के कारण आपको लगता है उसके पास लाइट होता है, लेकिन अपना लाइट नहीं होता। मून, प्लेनेट, प्लेनेट,
समझ गए होंगे? कोई दिक्कत? देखिए, आप लोग को यदि कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जैसे जो टॉपिक बोलिएगा मैं उस टॉपिक पे वीडियो ले आऊंगा, लेकिन समय लगेगा। क्यों समय लगेगा? क्योंकि मुझे भी बहुत सारा काम रहता है, इसके कारण समय लग सकता है, लेकिन वो टॉपिक जरूर आएगा। कि कोई बोला ही था लाइट पढ़ाने के लिए, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए, उसके बाद चलते हैं हम रे ऑफ लाइट। उसके बाद कहाँ चलेंगे? रे ऑफ लाइट। टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे रे ऑफ लाइट। रे ऑफ रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट में चलेंगे। पीडीएफ से जो पढ़ाता है ना सब कुछ समय कम लगता है। चलिए, अब हम रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, रे ऑफ लाइट जो होता है, मतलब लाइट ट्रेवल इन मीडियम। कोई भी मीडियम में जो लाइट ट्रेवल करता है, एक पाथ होता है। मतलब द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल इन ए मीडियम दैट इज नॉन एज रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट को आप इस तरह समझ सकते हैं। ठीक है। रे ऑफ लाइट को इस तरह समझना। ray of light, the path along along which light travel in a medium. Light travel in a medium. In a medium. In a medium is called the ray of light. Is called ray of light. एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल में दिखा दे रहा हूँ। ये इसमें जो लाइट ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन, इसको कहते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट मतलब एक पाथ बना दिया कि जहां लाइट ट्रेवल करता, दैट इज नॉन एज इन ए मीडियम। इट इज नॉन एज रे ऑफ लाइट। उसके बाद चलते हैं हम, रे ऑफ लाइट हो गया। उसके बाद चलते हैं हम बीम ऑफ लाइट। इसको छोटा कर देते हैं। रे ऑफ लाइट हो गया। उसके बाद बीम ऑफ लाइट। उसके बाद बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट याद रखना है। बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट को याद रखना है, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, रे ऑफ लाइट तो समझ गए, द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल इन ए मीडियम दैट इज नॉन एज रे ऑफ लाइट। देखिए, बीम ऑफ लाइट वो होता है बंच ऑफ लाइट। मतलब बंच ऑफ लाइट का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ लाइट रे मूविंग इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर दैट इज नॉन एज बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट इतना समझना, ग्रुप ऑफ लाइट होता है, याद रखना। ग्रुप ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ लाइट रे मूविंग in a organized manner, organized manner is called beam of light. Is called beam of light। अब एक चीज आपको नोटिस करना बीम ऑफ लाइट में। देखिए, ये उसमें तो एक ही दिए थे रे ऑफ लाइट में, इसमें ग्रुप में चलता है, ग्रुप में। देख रहे हैं ना?
इसको बंच कह सकते हो, बंच ऑफ रे ऑफ लाइट कह सकते हैं कि नहीं, बोलो। मतलब रे ऑफ लाइट यदि ये है, यदि काफी ज्यादा रे ऑफ लाइट जा रहा, देख सकते हैं काफी ज्यादा रे ऑफ लाइट जा रहा, तो टोटल को हम क्या कर सकते हैं, बीम ऑफ लाइट। इसको क्या कर सकते हैं, बीम ऑफ लाइट। ये क्या हुआ, ये जो है ये आपका रे ऑफ लाइट, जब काफी ज्यादा रे ऑफ लाइट मिक्स होने के बाद एक ग्रुप बनता है, दैट इज नॉन एज बीम ऑफ लाइट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग समझ गए होंगे। मैं धीरे धीरे बताऊंगा, उसके बाद हम लाइट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं आपको मैं समझा रहा हूं। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट। इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट क्या होता है। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट, चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट में देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट। अब चलिए इसमें चलते हैं, ये क्या हुआ आपका रे ऑफ लाइट, मानिए ए। अब काफी ज्यादा बीम ऑफ लाइट हम दे रहे हैं, काफी ज्यादा लाइट ट्रेवल कर रहा है, इसको क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट। और ये एक आपको समझा दे रहा हूं, देखिए इसको कहेंगे रे ऑफ लाइट। आपको मैं पीछे बता चुका हूँ, रे ऑफ लाइट। इसको क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट, बी हुआ ये, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। सी में क्या देंगे, सी में कहेंगे बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। मतलब इसको लिख देता हूं, उसके बाद मैं समझा दूंगा। बीम ऑफ लाइट, पता नहीं का स्लो कम करने लगा, इस जगह कम तो नहीं करना चाहिए स्लो। पता नहीं ऑब्जेक्ट पे कहा है आ रहा, रुकिए इसको हम कहते हैं, लिखा ही नहीं रहा। चलिए मैं समझा ही दे रहा हूँ, कुछ देर में लिखाएगा। बीम, देखिए रे ऑफ लाइट, काफी ज्यादा रे ऑफ लाइट मिला तो क्या बना, बीम ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट जो होता है वो एक पॉइंट सोर्स से निकलता है, मतलब एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जो होता है उससे बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम, किससे आता है, बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ए सोर्स ऑफ लाइट, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पेन कम करना शायद, इस सेलेक्ट में क्या आ रहा समझ में ही नहीं आ रहा। कम करने लगा। देखिए होता क्या है, इसको लिखना आप, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ, बीम ऑफ लाइट, हम बीम ऑफ लाइट भी लिख सकते हैं या बीम ऑफ रे भी लिख सकते हैं। बीम ऑफ रे लिखिए, इसलिए कि रे ज्यादा अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। बीम ऑफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम द, कमिंग ओ सॉरी, कमिंग फ्रॉम द
कमिंग फ्रॉम द ए पॉइंट सोर्स, कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मतलब एक जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से क्या जा रहा है, लाइट, बीम ऑफ लाइट निकल रहा, देख रहे हैं आप, बीम ऑफ लाइट निकल रहा। ठीक, चलिए उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में। बीम ऑफ लाइट हो गया, उसके बाद चलते हैं, देख लेता हूँ थोड़ा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी तो देखना जरूरी है ना। हाँ सही, हाँ चलिए बीम ऑफ लाइट हो गया, मतलब रे ऑफ लाइट जो है आपको याद रखना है, ये क्या है, रे ऑफ लाइट, इससे किन क्या बना, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट बना, और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो होता है एक सोर्स है इससे निकलता है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक सोर्स से निकलता है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक, समझ गए। हम्म, उसके बाद चलते हैं, अब क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में बता रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है पार, पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता क्या है वो मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जो जितना भी लाइट आ रहा उसको क्लियर विजन कर रहा है, क्लियर विजन का मतलब दोज लाइट व्हिच अलो, जितना भी लाइट आ रहा उसको पास कर रहा। जैसे एक चीज आप याद रखिएगा, क्लीन वाटर में लाइट क्या हो जाता है, पास हो जाता है, क्लीन ग्लास में क्या होता है, लाइट, आपको समझाने का कुछ, जैसे मानिए ये एक कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम मान, ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जस्ट वेट, अच्छे से समझा दे। देखिए ये कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये। अब देखिए क्या होता है, मानिए इस तरह लिखते, ये कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या होता है, ये जो लाइट, ये जो लाइट देख रहे हैं, ये जो लाइट, ये जो लाइट और ये जो रे ऑफ लाइट है, ये क्या हो रहा, सब क्या हो रहा, पास हो रहा है, यहाँ यहाँ क्या होता है, पास हो रहा, पास हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा, पास हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा, पास हो रहा है, देख रहे हैं। तो ये जो पासिंग हो रहा है ना, जैसे ये ग्लास, इसको मान लीजिए ग्लास, ये क्या है, ग्लास, तो यहाँ जो रे ऑफ लाइट पास हो रहा है दैट इज नॉन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब दोज ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ सभी लाइट पास हो जा रहा है, उसी को कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ लिख देते हैं दोज, इसको छोटा कर देते हैं, जस्ट वेट, चलो यहाँ लिख देते हैं दोज लाइट, दोज ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट विच अलो, विच अलो ऑल द लाइट, ऑल द, जितना भी लाइट टू पास थ्रू द, टू पास थ्रू द, पास थ्रू
तो pass through them are called transparent object, are called transparent ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो सभी लाइट को पास करवा देता है, उसी को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। उसी को क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, एग्जांपल क्लियर एयर, इसमें सभी लाइट पास होता है। क्लीन वाटर, क्लीन वाटर में भी आप नोटिस कीजिएगा सभी लाइट पास हो जाता है। क्लीन ग्लास, क्लीन ग्लास, इसमें भी सभी लाइट पास हो जाता है। और इतना ही एग्जांपल लिखिए जो जरूरी है। आप समझ गए इसमें क्या हो रहा है? सभी लाइट क्या हो रहा है? पास हो रहा है ना, सभी लाइट पास। इसी को क्या कहते हैं हम? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है कि ओनली ए पार्ट ऑफ लाइट, मतलब ये सम ऐसा ऑब्जेक्ट जो कुछ पार्ट लाइट का पास होने देता है, कुछ पार्ट लाइट को पास नहीं होने देता है। इसी को कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। सम ऑब्जेक्ट विच अलाउ ओनली ए पार्ट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम टू पास थ्रू, दैट इज नॉन एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग जानते हैं, समझा दिए हैं, समझ गए होंगे। सम पार्ट ऑफ लाइट पास, some part of light, some part of light pass, part of light ऐसा ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट, यहां लिखना है some object allow only a some part of light pass, that is known as translucent object। एग्जांपल दे देता हूं, बटर ग्लास, इसको समझ लेना अच्छे से। ज्यादा बड़ा डिफिनेशन लिख के कोई फायदा नहीं, समझना जरूरी है। स्मोक्ड ग्लास, स्मोक्ड ग्लास। चलिए उसके बाद चलते हैं हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हाँ, ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट ये होता है जो एक भी लाइट को पास होने न दे, मतलब कंप्लीटली ये स्टॉप कर देता है द पासेज ऑफ ऑल लाइट फॉलिंग ऑन इस पे। यदि आप लाइट फॉल करोगे तो एक भी लाइट को ये पास होने नहीं देगा, ये कंप्लीटली क्या करता है? स्टॉप कर देता है। यहाँ लिखना है दोज ऑब्जेक्ट, लिखना कंप्लीटली, यहाँ लिखना सिंपल, कोई जरूरी नहीं। कंप्लीटली स्टॉप, कंप्लीटली स्टॉप कर देता है द पासेज ऑफ ऑल लाइट, all light which falling on it, all light falling on it, सभी लाइट को क्या कर देता है? ये स्टॉप कर देता है, याद रखना। सॉरी, सभी लाइट को ये स्टॉप कर देता है। अब इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं, इसको पहले ये कर लेते हैं। चलो हाँ, एग्जांपल इसका लिखिए आप, इसका एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल लिखना है तो आप याद रखिएगा, जैसे हम लोग का बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, शैडो, शैडो बनता है, देखते होंगे, वो सभी लाइट को स्टॉप कर देता है। उसी के कारण क्या हो जाता है? शैडो बनता है। और देखते होंगे शैडो बनता है, जैसे ओपेक ऑब्जेक्ट का क्या होता है?
प्रकाश को जो, जैसे हम लोग हैं, हम लोग का शैडो कब बनेगा, जब हम लोग पे जो प्रकाश आएगा उसको क्या करेंगे, बाधित कर देंगे। मतलब हम लोग एक ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेंगे, जब हम लोग बाधित कर देंगे तो वहां क्या बनेगा, शैडो बनेगा। शैडो तीन कारण से बनता है। शैडो बनने के लिए जरूरी तीन चीज है। एक, पहला तो सोर्स ऑफ लाइट, उसके बाद ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे हम हुए, स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जस्ट पीछे जो है स्क्रीन जरूरी है। जैसे आपको मैं शैडो बताऊंगा, बता रहा हूँ व्हाट इज शैडो। ओपेक ऑब्जेक्ट समझ गए, जो कंप्लीटली स्टॉप कर देता है, जो भी लाइट उस पर फॉल होता है उसको कंप्लीटली स्टॉप कर देता है, मतलब लाइट को पास होने ही नहीं देता। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो सम पार्ट ऑफ द लाइट क्या होता है, पास करने देता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट फॉल होता है उस पर, उस सभी लाइट को पास होने देता है, उसी को कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। समझ गए, ऑब्जेक्ट भी समझ गए। अब चलते हैं शैडो क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। शैडो क्यों, कैसे बनता, शैडो बनने का कारण क्या। शैडो, शैडो, शैडो बनने, देखिए शैडो बनता कहता है द एरिया एंड एरिया ऑफ डार्कनेस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस फॉर्म बाय द, एरिया बनता है जैसे ओपेक मानो में है, मेरे पे जो कोई लाइट बनेगा तो क्या होगा, साइड में या मेरे पीछे क्या बनेगा, शैडो बनेगा। शैडो मतलब वो डार्कनेस लाइट बनेगा। द एरिया ऑफ डार्कनेस फॉर्म्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट, बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग लाइट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता, ऑब्स्ट्रक्टिंग कर देता, मतलब बाधित कर देता, ऑब्स्ट्रक्टिंग, ऑब्स्ट्रक्टिंग लाइट इज कॉल्ड शैडो, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड शैडो। देखो शैडो बनने का कारण क्या बताते हैं। जैसे ओपेक ऑब्जेक्ट को है, मानिए कोई भी आदमी है, मानिए हम ओपेक, ओपेक मेरा शैडो कब बनेगा, जब हम ओपेक ऑब्जेक्ट है, मेरे पे जो लाइट करेगा उसको क्या करेंगे, हम बाधित करेंगे। जब लाइट को हम बाधित करेंगे तो उसी के, जब लाइट को जो बाधित करते हैं उसी के कारण क्या हो जाता है, मतलब शैडो बनता है, हम लोग का शेप दिखता है। मतलब शेप दिखेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि किस कलर का हूं मैं, वो नहीं दिखेगा। और साइज जो ऑफ जो शेडो होता है वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट का और जो लाइट ऑफ सोर्स इसका डिस्टेंस कितना होता है, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का डिस्टेंस क्या होता है, उस पर ये डिपेंड करता है। अब देखिए शेडो बनने का कारण क्या, कैसे बनता है, देखिए मानिए ये सन है, देखिए सन है, मानिए सन है, ब्लैक कलर का, हाँ मानिए सन, चलिए इसको नहीं हट रहा। देखिए होता क्या है, मानिए सन, याद रखना इस सन, मानिए इस सन है, क्या है, सन, सन है। ये क्या करेगा, एक मानिए यहाँ क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट, सॉरी, यही होता है इसमें डिजिटल बोर्ड में। दिक्कत क्या होता है, फर्स्ट टाइम आप लिखोगे ना तो ये दिक्कत करता है। देखिए अब मानिए ये, देखिए आपको मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ, यहाँ समझ लीजिएगा, हो गया। देखिए ये वाला जो है, अब इसमें कुछ दे देते हैं, इसको हम पूरा ओपेक बना देते, ओपेक, समझना, ये क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट, ये मानो ओपेक ऑब्जेक्ट।
ओपेक ऑब्जेक्ट है ये। अब क्या करना है, आप देखिएगा इधर जो है, यहाँ देखिएगा आप एक स्क्रीन लगा रहता है। क्या लगा रहता है? स्क्रीन। वहां शेडो बनता है। मानिए ये क्या है, ये जो आप पीछे में देखिएगा, पीछे में यहाँ, ये जो आप पीछे में देखिएगा यहाँ, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका शेडो बनेगा। ये जो है, ये आपका शेडो होगा। ये क्या होगा? आपका शेडो होगा। ये आपका शेडो होगा, ये याद रखना। स्क्रीन पे ही बना आपका क्या? शेडो। और ये क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब मानिए कि लाइट फॉल करेगा। अच्छा, इस तरह देखते हैं। यही होता है दिक्कत। देखिए, शेडो बनने का कारण क्या है, देखिए आप। ये इस तरह गया यहाँ, फिर ये इस तरह आया यहाँ, रिफ्लेक्ट किया। इसके बाद ये जो है, ये इस शेप में शेडो बना लिया। ये इस शेप में शेडो बना लिया। तो आप देख रहे हैं शेडो कैसे बनता है। शेडो जो बनेगा, इसके लिए तीन चीज चाहिए। देखिए, सन का क्या हुआ, लाइट रिफ्लेक्ट किया मेरे बॉडी पे। जब मेरे बॉडी पे लाइट आया तो मैं तो ओपेक ऑब्जेक्ट हूँ। उसके जस्ट पीछे, मतलब कितना दूरी पे बनेगा, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का और सोर्स का कितना है, और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। ये मानिए एक तरह का स्क्रीन है जहां शेडो बना। ये क्या है? स्क्रीन है जहां क्या बना, इसका शेडो बना, इसका शेडो बना। ये सेम, इसका शेडो यहाँ बना, इसका शेडो यहाँ बना। तो इस शेडो जो बना इसमें, ये स्क्रीन है, मानिए स्क्रीन है, सेम शेडो बना। ये कैसे बनता है वो मैं बता, शेडो बनने के लिए क्या क्या जरूरी है वो मैं बता रहा हूँ। शेडो बनने के लिए, शेडो लिख लेते हैं हिंदी में, बनने के लिए, शेडो बनने के लिए जरूरी है, जरूरी है। ठीक है, शेडो बनने के लिए जरूरी क्या क्या है वो मैं बता रहा हूँ। पहला, कि लाइट का सोर्स चाहिए, मतलब सोर्स ऑफ लाइट, ये तो जरूरी है। दूसरा, आपका ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए। बिना ओपेक ऑब्जेक्ट का शेडो बनेगा नहीं। तीसरा, कि ऑब्जेक्ट के पीछे, मतलब स्क्रीन होना चाहिए, स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज तो चाहिए ही चाहिए। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो हम देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो क्या, ये मैं बता रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो में चलोगे, ये ऑलवेज क्या होगा, फर्स्ट में ऑलवेज ब्लैक होगा, ऑलवेज ब्लैक। इसका मतलब ये नहीं कि इस पे कलर होगा। ये ऑलवेज ब्लैक होगा। दूसरा, इसका कलर पे ये नहीं होगा। इट इज ओनली शो द शेप, यह ओनली, इट इज ओनली शो द, शो ओनली शेप, शो ओनली शेप, नॉट कलर, नॉट द आउटलाइन, या नॉट कलर, या आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सब इसमें नहीं दिखाई देगा। चलो इसको छोटा कर देते हैं जिससे अच्छा रहेगा। हाँ, उसके बाद तीसरा क्या है इसमें, तीसरा लिख देते हैं, सब एक जगह ही लिख देंगे, ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद तीसरा है शेप। जो होता है शेडो का, जो साइज होता है वो डिपेंड कहाँ करेगा, लिखना है साइज ऑफ शेडो। उसके बाद समझा देता हूँ। साइज ऑफ शेडो डिपेंड कहाँ डिपेंड करेगा, कि डिस्टेंस जो होता है, आपको मैं आगे बताऊंगा, डिस्टेंस बिटवीन द, between the source and object, source and object, and
एंड किसमें, हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है प्लस स्क्रीन, एंड डिस्टेंस बिटवीन, एंड डिस्टेंस, जस्ट वेट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द, and the distance between the object and screen। समझ गए होंगे। देखिए शेडो बनने के लिए क्या क्या जरूरी है वो मैं बता दिया। शेडो बनने के लिए जरूरी क्या क्या है, अच्छे से लिख देता हूँ। शेडो बनने के लिए जरूरी क्या क्या है, शेडो बनने के लिए जरूरी, देखिए शेडो बनने के लिए जरूरी है सोर्स ऑफ लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब, ओपेक ऑब्जेक्ट उसको कहेंगे जो लाइट को पास क्लियरली नहीं होने देता, मतलब ये एक कर सकते हैं ऑब्स्टेकल की तरह काम करता है। और ऑब्स्टेकल की तरह काम करता है इसका मतलब है कि कंप्लीटली स्टॉप कर देता है लाइट, उसको ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। स्क्रीन बिहाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे एक स्क्रीन लगाना है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो क्या होता है, ये ऑलवेज ब्लैक होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपका शेप देगा, रिगार्डनेस ऑफ कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मेरा कलर ब्लू है कि हरा है कि पीला है कि लाल है, वो ये नहीं दिखाता। और यस ओनली क्या दिखाता है, आपका शेप दिखाता है कि आपका मतलब आकार कितना है। ओनली शो द शेप नॉट कलर आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ शेडो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। जैसे एग्जांपल में मैं समझा दे रहा हूँ फिगर से, बस इतना समझ लेना और आगे कुछ नहीं। उसके बाद कल नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा इसी में। देखिए आपको मैं बता रहा था, एक सिंपल सा सन ले लेते हैं। ये स्क्रीन हो गया। अब चलते हैं, ये सन है। ये क्या है, सन, ये सन है। और ये क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट। देखिए कितना अच्छा से हम समझा देते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट, ये क्या है, एक स्क्रीन। देखिए समझना जरूरी है, रटना नहीं। अब देखिए सन है, मानिए सन ले लीजिए या कोई बल्ब ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये जो यहाँ का जो ये क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट और सन का ये क्या हुआ, डिस्टेंस। इसको डी से कीजिए। और यहां से ये क्या हुआ, ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये क्या हुआ, एक स्क्रीन है, इसका जो है इसको, इसका ये डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस। समझ गए होंगे। मतलब सन का हम क्या बताए थे, साइज ऑफ शेडो जो डिपेंड करता है वो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द, ऑब्जेक्ट एंड द, ऑब्जेक्ट एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट एंड द क्या, सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या सोर्स ऑफ लाइट है, इसको हम कर सकते हैं सोर्स ऑफ source of light and the opaque object, ठीक। and the distance between the opaque object and the screen मैं बता चुका था। अब देखिए ये डिस्टेंस डी को हम क्या कर सकते हैं, डी, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सोर्स, इसको याद रखना है। और ये जो डी, ये डी छोटा कर देते हैं, जस्ट वेट। ना
इसी तरह रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत ना है। चलिए इसके बाद ई जो डी है यहाँ लिख देते हैं। ये जो डी है ये यहाँ लिखते हैं, ये डी, ये डी, इसको लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो ये हुआ। एक चीज आपको नोट हर वक्त रखना है, ये दोनों पे डिपेंड करेगा, इट्स डिपेंड ऑन, ये लिखना है आपको, डिपेंड ऑन बोथ, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन बोथ। बोथ मतलब क्या, डी पे भी डिपेंड करेगा और कैपिटल डी पे भी डिपेंड करेगा। और एक चीज याद रखना, नोट नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लेना है इसको। एन इमेज पहले लिख देते हैं, एन इमेज शो, एन इमेज शो कलर। देखो इमेज जो भी होता है, एक याद रखना, इमेज हम लोग का कलर बताता है, कलर बताता है, आउटलाइन बताता है, एंड डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट, डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट याद रखना। लेकिन बट शेडो, हम ये बताना चाह रहे, बट शेडो शो ओनली द शेप, नो कलर। नो कलर याद रखना। देखिए एक चीज याद रखना, शेडो जो होता है ओनली क्या दिखाता है, ये शेडो जो है, शेडो, ये शेडो क्या दिखाता है, शेडो ओनली क्या दिखाता है, ओनली शेप दिखाता है। लेकिन ये इमेज जो होता है ये कलर भी दिखाता है, आपका क्या आउटलाइन, क्या शेप है, और ऑब्जेक्ट का डिटेल भी बताता है, ये तीनों चीज बताता है। समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद चलते हैं, पिन होल कैमरा क्या होता है उसके बारे में डिटेल करेंगे, कल करेंगे स्टार्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका पिन होल कैमरा और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए उसके बाद चलते हैं, पिन होल कैमरा क्या, पहले ये देखते हैं। पिन होल, पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा क्या, ये ध्यान, ठीक है। पिन होल कैमरा एक जस्ट लाइक बॉक्स की तरह होता है, जो बहुत छोटा उसमें हॉल होता है एक साइड में, और लाइट जब उस पे, उस हॉल पे पड़ेगा तो इमेज जो बनेगा वो उल्टा बनेगा, दैट इज नॉन एज पिन होल कैमरा। मतलब ह्यूमन आई जो होता है वो जस्ट लाइक पिन होल कैमरा की तरह ही है, वो मैं बता दे रहा हूँ। पिन होल कैमरा लिखना, पिन होल कैमरा के बारे में लिखना है। ये पिन होल कैमरा जो मैं बोला वही लिखते हैं, ये पिन होल कैमरा इज जस्ट लाइक ए बॉक्स, मैं बोला ना एक बॉक्स की तरह होता है, इमेज भी मैं दिखा दूंगा, जस्ट लाइक ए बॉक्स विथ वेरी, विथ वेरी थिन, क्या थिन, हॉल, बहुत छोटा हॉल होता है, वन ऑफ इट्स वन साइड, वन साइड, एक साइड में होता है, ठीक। एक साइड में होता है, और लाइट है, एंड लाइट फॉल ऑन द होल, देन क्या होता है, देन इन्वर्टेड इमेज, मतलब उल्टा इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज, उल्टा इमेज क्या होता है, फॉर्म करता है, इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म अपोजिट, मतलब अपोजिट साइड ऑफ द होल, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ द होल। देखिए पिन होल कैमरा के बारे में, इसको छोटा कर दे रहा हूँ, होता क्या लिखने में थोड़ा बड़ा हो जाता, आप समझ सकते हैं, इसको छोटा कर दो, ठीक।
ऑपोजिट हॉल। अब देखिए पिन होल कैमरा का इमेज आपको दिखा देते किस तरह रहता है। एक मानिए शेप ले लेते हैं, रुकिए जस्ट वेट। एक शेप शायद मिल सकता है। हम्म, मिल तो जाना चाहिए। बॉक्स चाहिए मुझे, बॉक्स। जस्ट वेट। नहीं मिलेगा, आप अपने से बना लेंगे खुद। हाँ मिल गया। ये नहीं बना। एक जगह लेते हैं, रुकिए। देखिए ये मानिए शेप ले लिए। बहुत अच्छा आ गया, चलिए। देखिए होता क्या है, उसका इमेज भी दिखाऊंगा आपको। होता क्या है कि मानिए इस जगह क्या है, एक हॉल है। इस जगह हॉल है। मानिए यहाँ ब्लैक ले लेता हूँ तो ज्यादा अच्छा। ब्लैक ले लेता हूँ। ये क्या है, हॉल है। हॉल है। अब देखिए ये मानिए कोई आदमी है। ये कोई आदमी है। होता क्या है कि जब यहाँ से एक लाइट मानिए इस जगह जा रहा है, ये हॉल है। मैं आपको पहले बताया था अभी कि इसमें लाइट आ रहा है। देखिए यहाँ से लाइट, फिर यहाँ से लाइट, यहाँ से लाइट जा रहा है। तो इधर एक स्क्रीन है, ये वाला आपका स्क्रीन है मानिए। ये वाला क्या है आपका स्क्रीन है। ये क्या है, स्क्रीन है। ये वाला आपका स्क्रीन है। इस जगह क्या होता है, इस जगह ये तो सीधा है। इस जगह क्या होता है, उल्टा इमेज बनता है। उल्टा इमेज का मतलब हुआ इसका जो इमेज बनेगा वो इस तरह बनेगा। ये देखिए इस तरह। ये इस तरह बन जाता है, समझे। मतलब पिन होल कैमरा में जब मतलब पिन होल कैमरा एक बॉक्स की तरह होता है। जब एक साइड जो होता है, लाइट जब फॉल करता है, यहाँ क्या हो रहा है, लाइट फॉल हो रहा है। लाइट फॉल। जब लाइट फॉल करता है, तो लाइट जब फॉल करता है तो उसका जो एक साइड जो होता है इमेज, मतलब हॉल के अपोजिट जो होता है वो उल्टा बनता है। यह इमेज कैसा बना, इमेज इन्वर्टेड इमेज बना। इसका इमेज, इमेज क्या बना, इन्वर्टेड। इसका इमेज कैसा बना, इन्वर्टेड इमेज बना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। होता क्या है कि एक तरह का ये स्क्रीन, यहाँ क्या है, ये स्क्रीन। ये स्क्रीन, ये क्या है, हॉल। ये क्या है, हॉल। एक बड़ा सा ही हॉल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो, ज्यादा बड़ा ये हॉल है। और यहाँ लिख देना द ह्यूमन आई, यहाँ नोट करके लिखना। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई एक्स वेरी मच, वेरी मच लाइक ए पिन होल कैमरा। लाइक ए पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा। अब एक चीज आपको मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट। तुरंत दिखा दे रहा हूँ पिन होल कैमरा कैसा होता है। गूगल पे जाके मैं एक इमेज आपको दिखा देता हूँ, पिन होल कैमरा इमेज। देखिए पिन होल कैमरा इमेज जो है, आपको एक सिंपल सा दिखा दे रहा हूँ। देखिए
आपको मैं बताया जैसा सेम, मतलब पिनहोल कैमरा इमेज में हॉल में जैसे लाइट रिफ्लेक्ट कर, मतलब लाइट फॉल करेगा, वो इमेज जो है इसका उल्टा बनाएगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखिए बनाया, देखिए देख सकते हैं आप, मतलब ये जो है ये हो क्या हुआ, ये मानिए कि यहाँ से एक लाइट गया, यहाँ से एक लाइट, मतलब इसका पूरा शेप, ये पूरा आउटलाइन ये दिया। ये एक हॉल है, ये क्या है, एक हॉल, हॉल है। ये क्या है, एक स्क्रीन है, क्या है, स्क्रीन, स्क्रीन है। यहाँ जो एक इमेज बना, ये क्या है, ये इस तरह का इमेज यहाँ बना, इस तरह का यहाँ कैसा बना इमेज, इस तरह का बना, मतलब ये इन्वर्टेड इमेज बना, कैसा बना, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। वही चीज तो मैं पीछे बताया हूँ, सेम चीज बताया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा वो लिख दे रहा हूँ टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बताऊंगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसमें कौन सा मेटल यूज करते हैं, इसमें कौन सा मिरर यूज करते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इट मीन्स डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू कब है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस में है कि कॉनकेव में है कि कॉन्वेक्स में है, ये सब मैं आगे बताऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। और कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछिएगा। ओके।